बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपीके मैथ की बुक का 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज पे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो पिछली एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो रकमें लिखी होती हैं उनमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं। फर्ज करें अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। इस 3 को हम बेस कहते हैं और ये जो ऊपर छोटा सा लिखा होता है इसको हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं और इज इक्वल टू के इस तरफ जो आंसर है इसको हम मैथमेटिकल टर्म में वैल्यू कहेंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास तीन रकमें हैं। 2 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1024, a डिवाइडेड बाय b होल की पावर p इज इक्वल टू a की पावर p डिवाइडेड बाय b की पावर p और इसी का थर्ड पार्ट है -4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। इसमें हमसे तीन चीजें पूछ रहा है, पहली बेस, दूसरी एक्सपोनेंट और तीसरी वैल्यू हर एक क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में 2 बेस -9 एक्सपोनेंट और 1/1024 आ गई वैल्यू। इसी तरह अगर हम इसके दूसरे पार्ट को देखें, दूसरे पार्ट में बेस आ गई a ओवर b, एक्सपोनेंट p और वैल्यू आ गई a की पावर p डिवाइडेड बाय b की पावर p। ये पहले का आंसर और ये दूसरे का आंसर। जबकि अगर तीसरी हम इसकी तीसरे पार्ट को देखें तो तीसरे पार्ट में बेस -4 एक्सपोनेंट 2 और वैल्यू 16। तो यह हमारा 2.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था जिसके तीन पार्ट थे। तीनों में हमसे बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू पूछी गई थी जो हमने आंसर में इनको ब्रीफ कर दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ a b डिनोट द रियल नंबर्स देन सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अगर a b रियल नंबर को डिनोट करें तो आप इनको सिंपलीफाई करें। पार्ट फर्स्ट है a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5। तो ये बात आपने याद रखनी है, रूल याद रखना है कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कोई भी हैं, a की पावर 7 इंटू a की पावर 2, अगर उनकी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर 8 हो जाती है। रूल नंबर 1, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस 1 लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनको प्लस करके पावर्स को ऐड करके लिख लेंगे। सेम टू सेम रूल है। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो a की पावर 3 प्लस 5 और a की पावर 8 इस पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसका, b डिवाइडेड बाय a की पावर 3/2 और इंटू b डिवाइडेड बाय a की पावर 2/3। सेम टू सेम रूल, बेस सेम है,
पावर ऐड हो जाएंगी और बेस सिंगल लिखेंगे। बेस हमने सिंगल लिख ली, पावर को हमने 3/2 प्लस 2/3 लिख लिया। अब b/a 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 3 9 और 2 2 4। अब ba की पावर हमारे पास आ जाएगी 13/6। ये इसका आंसर हो गया। बेस सेम थी, b/a मल्टीप्लाई हो रही थी, पावर z कर ली और एलसीएम लेके इनको एडिशन की तो हमारे पास इस दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है -a की पावर 4 इंटू -a की पावर 3। तो -a की पावर बेस सेम है, पावर 8, पावर को 8 कर लेंगे, 4 + 3 -a की पावर 4 + 3 7। पार्ट 4 -2 a की पावर 2 b की पावर 3 होल की पावर 3। अच्छा जी, -2 a की पावर 2 b की पावर 3 होल की पावर 3। रूल नंबर 2 है, अगर होल पावर हो, अगर रूल नंबर 2 है, अगर पावर होल हो, पास करें 3x की पावर 2 yz की पावर 2 हो, तो ये 2 हर एक रकम की पावर होगी, 3 की पावर 2, x की पावर 2 इंटू 2, y की पावर 2 एंड z की पावर 2। होल पावर मीन्स होल पावर ऑफ each element। होल पावर हो तो पावर ऑफ ईच एलिमेंट, यानी होल ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई पावर हो, ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की वो पावर होगी, एक बात। और दूसरी बात, अगर किसी रकम की 2 पावर्स आ जाएं तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। डबल पावर will be multiplied। कि अगर डबल पावर हो, डबल हो, डबल मीन्स डबल हो, 2 पावरें आ जाए किसी भी रकम की, तो वो पावरें मल्टीप्लाई करके उनको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह हमारे पास रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 2 के मुताबिक ये वाली पावर इन सब की है। रूल नंबर 3 के मुताबिक जिस रकम की 2 पावरें आएंगी उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। पहले हम ये करते हैं, -2 की पावर 3 a की पावर 2 इंटू 3 और b की पावर 3 इंटू 3। 2 की पावर 3, 2 2 4 और 4 2 8 हो जाएगा, और माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। a की पावर डबल पावर है, मल्टीप्लाई होके सिंगल, डबल पावर है, मल्टीप्लाई होके सिंगल हो जाएगी। यह इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, a क्यूब इंटू -2 b की पावर 2। इट मीन्स a क्यूब चूंकि ब्रैकेट से बाहर है, होल से बाहर है, ये 2 पावर इसकी नहीं है, इसको उसी तरह रहने देंगे।
इन 2 की पावर 2 है, -2 की पावर 2 मीन्स -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4। इट्स मीन जो 4 है वो शुरू में आ जाएगा, a क्यूब अपनी जगह पे और b की पावर 2 अपनी जगह पे रह जाएगी। पार्ट 6 है a की पावर 2b इंटू a की पावर 2b, a की पावर 2 प्लस 2, b की पावर 1 प्लस 1। रूल नंबर 1, बाय साइंस पावर एडिट, a की पावर 4 एंड b की पावर 2। a की पावर 0 b की पावर 0 डिवाइडेड बाय 2। रूल नंबर 4 लिखते हैं। रूल नंबर 4 ये है, अगर 1000 की पावर b 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। पावर 0 पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी रकम की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर a की पावर 0 b की पावर 0 है, तो ये भी 1 ये भी 1, 1 1 1 ही हो गया, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 8 है -3a² b² होल की पावर 2। होल की पावर 2 है तो इसकी पावर ये 2 भी है और इसकी सेपरेट पावर भी है। -3 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। a की पावर 2 पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, b की भी 2 पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 a की पावर 4 b की पावर 4 इसका आंसर आ गया। एंड द लास्ट वन पार्ट है इसी क्वेश्चन का, a की पावर 2 डिवाइडेड बाय b की पावर 4 और होल की पावर 3/2। होल पावर है, होल पावर का रूल है, होल पावर पावर ऑफ ईच एलिमेंट, यानी ऊपर नॉमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों की पावर 3/2 भी है। 3/2 पावर अंदर लगाएंगे, जब अंदर लगाएंगे तो ये पावर 2 होगी, डबल पावर है, विल बी मल्टीप्लाई b की पावर 4 इंटू 3/2। 2 1 2, 2 2 4। अब a की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 6, ये इसका आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 2.4 का कंप्लीट हुआ।